तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चांदनी की दुनिया। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हैं पुरानी शिरडी बाबा की, जो बनाई गई है म्यूजियम टाइप की। कैसे बाबा पहले टाइम पे रहते थे वहाँ पे, और बाबा ने कितने चमत्कार किए, चावड़ी कैसे बनी, द्वारका माई कैसे बनी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ना दर्शाई गई हैं। और जो यहाँ के जो उन्होंने स्वरूप बनाए हैं वो ऐसे हैं, अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि खाली एक जान उसमें डाल दो और सच में वहाँ पे सब कुछ मौजूद है, ऐसा लगेगा। तो चलिए हमारे साथ आज आपको घुमाते हैं पुरानी शिरडी। तो ऊपर से जा रही है ट्रेन, अभी बच्चों को मैं वो भी घुमाऊंगी। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं, आज अपनी आंखों से आप भी बाबा के पुरानी शिरडी का नज़ारा लीजिए, देखिए, ताकि बाबा कैसे पुराने समय में रहते थे वो अनुभव करिए। चलिए हमारे साथ। आप ही हैं? पूजा जी ने फोन किया था। ये मेरे लिए मजबूरी है, ये सब नया लोग बनते हैं, नया पैसा ले लिया है। गद्दी की परंपरा बोलती है। अच्छा। एक सदगुरु होने के बाद दूसरा जो आता है ना वो गद्दी पर, ऐसी परंपरा रहती है, उनके शिष्य में से आ जाता है। पर बाबा जी की ऐसी कोई गद्दी की परंपरा नहीं है। तो वो बाबा जी सोते थे वो तख्ता कहते हैं। बाबा जिस पे आसन पे सोते थे। नहीं, बाबा जी एक उसको क्या बोलते, वो शुगर बैग जैसा रहता ना कंतान, उस पर ही ज्यादा सब सोते थे। अच्छा। हाँ, उसको उस पर ही ज्यादा सोते, उसको कंतान क्या बोलते हैं, हाँ 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 हाँ। उस पर ही बाबा जी का वही आसन था, वही था। बाद में भक्तों लोगों ने बाबा जी को गद्दी और वो तकिया भी क्या दे दिया द्वारका में, नहीं तो बाबा जी का आसन उतना ही था, वो भी फटा फूटा ही तो रहता था। कुछ ऐसा अंकल जो शायद हम लोग को भी ना पता हो, बहुत से साईं भक्तों को नहीं पता हो, कुछ ऐसी बाबा की जानकारी कुछ। ऐसी तो अभी बाबा जी की मध्याह्न आरती है जी। वो मध्याह्न आरती लिखने वाला जिन्होंने लिखी उनका नाम माधवराव वामनराव अडकर था। वो मध्याह्न आरती थे, वो पेशे से मास्टर जी थे, और उनका पेशे से मास्टर जी थे। हाँ, उनका ब्रिटिश राज था, तो उनका पोस्टिंग पूना में था। तो बाबा के भक्त होने के कारण और मास्टर जी होने के कारण उनके दिल में आ गया, उनके मन में आ गया, मैं बाबा जी के लिए कुछ न कुछ लिखान करूं, कुछ न कुछ बाबा के ऊपर। तो उनको आरती का सुझाव आ गया। तो आरती का सुझाव जैसा आ गया उनको, तो उन्होंने आरती भी कागज पर लिख दी। पर वो मन का थोड़ा सा कुंठित आदमी था, शिक्षक होने का। बोले ये मैं बाबा को क्या पेश करूं, इतना इतना। अरे बाबा जी कितने बड़े बड़े विद्वान भक्त थे, दास गणू जी महाराज, आठवले महाराज, दादा साहेब खापर्डे, काका साहेब दीक्षित, कोई मामलेदार, कोई तहसीलदार, मैं मामूली एक मास्टर जी है, बाबा को क्या पेश करूं। तो भी वो बाबा जी के दर्शन के लिए पुणे से शिरडी निकला। वो जमाने में मास्टर जी का पहराव था, तो एक ऊपर पुनेरी पगड़ी रहती थी, अंदर शर्ट, ऊपर से कोट। कोट के जेब में उन्होंने वो कागज, आरती का कागज रख दिया। आ गए शिरडी में, बाबा के लाइन में खड़े हो गए द्वारका माई में। जैसा उनका नंबर आ गया, बाबा के चरण छूले, बाबा जी ने उनके तरफ देखा, बाबा जी बोले इधर खड़े रहो। और बाबा जी ने आवाज दी दास गणू जी महाराज को। ये दास गणू जी महाराज भी बाबा जी के बहुत लाडले भक्त थे। तो वो दास गणू जी को बोले बोले आरती बोल। तो दास गणू जी महाराज बोला बाबा जी अभी कौन सा आरती बोलूं, मध्याह्न आरती हो गया, शाम के आरती को अभी बहुत समय है, कोई शंकर भगवान की बोलूं, महादेव जी की बोलूं, कोई संत की बोलूं। वो नहीं बोले आरती बोलने का। इनके जेब में हाथ डाल और जो कागज निकाल, वो कल से मेरी मध्याह्न आरती हो गई। माधवराव तो देखता रहा, अरे बाबा जी कितना अंतर्यामी है, बोले आंख पर रोमांच खड़े हो गए, आंख में आंसू आ गए, तुरंत बाबा जी के चरण छू ले। तब से बाबा जी की मध्याह्न आरती शुरू हुई। ये मध्याह्न आरती बोले तो भक्तों की बहुत कल्याणकारी, भक्तों के ऊपर परोपकारी, भक्तों की सब मनोकामना पूरी करने वाले बाबा जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम था नाना साहेब चांदोरकर, जिनका पोस्टिंग
जामनेर में तहसीलदार करके था। उनकी बेटी थी, उनका नाम था मैनाताई कुड़वालकर, जो 3 दिन से डिलीवरी से पीड़ित थी। वो नाना साहेब चांदोरकर ने सप्तचंडी यज्ञ का पाठ ऐसे सब शुरू किया। बाबा जी का दिल से वो प्रार्थना करते थे। इतना बाबा जी ने एक रामगिर गोसावी, बापू गोसावी के साथ अरेंजमेंट करके वो बुद्धि और एक मास्टर जी श्यामा जी के पास कागज आरती एक कागज पर लिख के उदी के विभूति के साथ भेज दी। सवेरे सवेरे जैसे नाना साहब चांदोरकर के हाथ में वो विभूति उदी मिली, आरती का उदी, तो उन्होंने अपने झाड़ पाली की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवा देते थे। बाद में बाबा जी का नाम हो गया, बाबा जी की कीर्ति बढ़ गई, मरीज बढ़ गए। तब से बाबा जी वो विभूति देके लोगों का रोग का निवारण करने लगे। तब से वो विभूति औषधि बन गई। आज भी भक्त लोग उनका इस्तेमाल औषधि समझ के ही करते थे। प्रसाद के साथ आपको 2 ग्राम का जो विभूति का पैकेट मिलता है, उसको ही हम बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी का प्रसाद समझते हैं। क्योंकि ऊदी में ना बहुत ताकत होती है। 6 साल हुए बाबा का पर्दे में हुए। चीकू का है। सिद्धि बहुत बोल रही हो तुम सिद्धि। का नहीं, भक्त के साथ साथ उसका परिवार का कोई भी सदस्य होगा, उसकी रक्षा कैसे करते थे। धनतेरस था और एक गांव में एक लोहार, उसकी बीवी, उसकी बच्ची, इधर काम चलता है, इधर आग जलती है। काम में से गोद में से बच्ची आग में गिर जाती है। बाबा जी किधर बैठे हैं? शिरडी में द्वारका माई के अंदर। जैसे बच्ची आग में गिर जाती, उधर बाबा जी अपना हाथ धुनी में डाल देते। भक्त लोग बाबा जी को पीछे खींचते और पूछते, बाबा जी अरे सवेरे सवेरे क्या पागलपन किया, आपने हाथ क्यों जलाया? बाबा जी बोले, मैं हाथ नहीं जलाया, मैंने मेरे एक भक्त की बच्ची की आग से रक्षा की। भक्तों को कुछ समझ में नहीं आता है। दीपावली का त्योहार खत्म होता है, पूरा परिवार शिरडी को बाबा जी के दर्शन को आ जाता है। बच्ची को बाबा जी के चरण कमल पर रख के बोलते, बाबा जी आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी, हमारी बच्ची आग में गिर गई थी, कोई अचानक एक हाथ आ गया, बच्ची को आग से उठा के सुरक्षित जगह पर रख दिया। तो भक्तों को समझ में आ जाता है बाबा जी ने अपना हाथ क्यों जलाया। ऐसे एक बाबा जी की एक लीला। और कहते हैं ना, बाबा आप किसी भी मुसीबत में हो और आप अगर सच्चे मन से बाबा को याद करते हो ना, तो बाबा आपको हर विपदा से बचाते हैं और साथ साथ आपको ही नहीं, आपके परिवार की भी रक्षा करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी बाबा ने दर्शाया है कि कैसे उन्होंने अपने एक भक्त की बेटी की रक्षा करी। नहीं है, अभी है, बहुत है। कितना ही है, कितना? उधर वो शिरडी गांव का कल्चर है। अच्छा अच्छा, ये बाबा की कहानी इसमें। ये शिरडी गांव का स्कूल के मास्टर जी है, नाम है उनका माधवराव देशपांडे। पूरा नाम माधवराव बळवंतराव देशपांडे। कर्मित ब्राह्मण थे, स्नान संध्या करने वाले ब्राह्मण थे। एक ही दिन द्वारका माई गए तो बाबा जी के परम ने सबसे प्रिय, सबसे लाडले भक्त बन गए। बाबा जी उनको माधवराव ने उनको श्यामा के पुकारते थे। अभी बाबा जी उनको श्यामा क्यों पुकारते थे? क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी स्कूल पाठशाला है उसको बोलते शाळा। वो शाळा का पहला अक्षर शा, मास्टर जी का पहला अक्षर माँ, ऐसे करके बाबा जी इनको श्यामा कह के पुकारते थे। और गांव वाले इनको माधवराव ने, श्यामा ने, उनको नंदी बोलते थे। क्योंकि जो भक्त का काम बाबा जी नहीं करते थे, तो ये बाबा जी के पास जाके जबरदस्ती से वो भक्तों का काम करते थे। इसलिए गांव वाले बोलते, भाई महादेव जी, शंकर जी का दर्शन करने से पहला नंदी का दर्शन कर लो ना। इसलिए गांव वाले उनको नंदी बोलते थे। नाम है दास गणोजी महाराज जी। बाबा जी का जीवन, बाबा जी की लीला, कथा कीर्तन के स्वरूप में भक्तों को सुनाते हैं। इतना नहीं, उन्होंने उनके ऊपर किताबें लिखी, संत चरित्र पर, उपनिषदों पर, बाबा जी की आरती, शिरडी माजे, पंढरपुर, बाबा जी के कई भजन, साई रहम नजर न करना, दास गुण अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रचना, इन्होंने लिखी। इसके पूर्व इनका नाम था गणेश दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे।
अंग्रेज के ज़माने में वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाबा जी के ये अकेले भक्त जिनका देहांत 1962 में महाराष्ट्र में पंढरपुर में हुआ। पंढरपुर में। विजयादशमी थी, दसरे का त्योहार। तारीख थी 15 अक्टूबर सन 1918, वार मंगलवार। समय मध्याह्न हो गया था। दोपहर को 2:30 पर बाबा जी ने अपनी आत्मज्योत ब्रह्म ज्योत में मिलाई। अंतिम समय बाबा जी ने लक्ष्मीबाई शिंदे जी को 9 सिक्के का दान दिया। 9 सिक्के सिल्वर चांदी के थे। 9 विधा भक्ति के रूप में बाबा जी ने लक्ष्मीबाई शिंदे जी को ये अंतिम समय दान दिया। हमारे साथ है अंकल, इनका नाम, अंकल आपका क्या नाम है? शालिग्राम जाधव। तो अंकल आप यहाँ शिरडी में कब से हो? मैं तो बहुत सालों से है। बहुत सालों से है। तो आज अंकल ना हमें सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जो है शिरडी ये जो द्वारका माई बनी है ना, चावड़ी है। तो चावड़ी में बाबा क्या करते थे, कैसे बैठते थे, क्या कर और चीज़ें भी तो अंकल सब कुछ हमें बताएंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अंकल को बहुत चीज़ें पता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम लोग ने बहुत सी चीज़ें सुनी भी नहीं होंगी। तो आज आप लोगों को साईं पूजा चैनल के माध्यम से इस सारी चीज़ों का अनुभव होगा और पता। चावड़ी का मतलब होता है पंचायत जैसा, पर ऑफिशियली लीगली पंचायत में। शिरडी गांव में कोई कठिन समस्या आ गई तो गांव वाला ये चावड़ी पर आके बैठ के वो समस्या का हल निकालते थे। बाद में ये चावड़ी गांव वालों ने बाबा को दे दिया। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आपने चावड़ी देखी होगी, जिधर महिला का दर्शन अलग है, पुरुष का दर्शन अलग है। वो ओरिजिनल चावड़ी है, उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है। अभी के चावड़ी को 2 दरवाजे 2 खिड़की है। बाबा जी के समय चावड़ी को 1 दरवाजा 2 खिड़की है। अभी एक चावड़ी गांव वालों ने बाबा को दे दी, क्योंकि एक दिन शिरडी गांव में इतनी बारिश आ गई, बहुत बारिश आ गई। बाबा जी हमेशा कहा सोते थे द्वारका माई में। द्वारका माई में पानी पानी कीचड़ भर गया। बाबा जी की सोने की समस्या खड़ी हो गई। गाँव वाला भक्त लोग इकट्ठा हो गए। सबने विचार किया कि भाई आज की रात ये बाबा जी सोएंगे क्या। शाम का समय हो गया था, सब लोग इकट्ठा हो गए। यार बोले अभी आज ये बाबा जी चावड़ी में सोएंगे। बोले सबने एक विचार किया, बोले कुछ लोग चले जाओ चावड़ी में बाबा जी की सोने की तैयारी करो, बाकी के बोले अपन चलेंगे बाबा के पास। गए द्वारका माई में बाबा जी के पास, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी बोले क्या है? बोले बाबा जी आज की रात आप इस चावड़ी में सोने को जाओ। बोले क्यों सोने को जाओ भाई, आप लोगों को क्या तकलीफ, आप लोगों को क्या परेशानी? मैं तो इधर ही द्वारका माई में सो जाऊँगा। अरे लोग बोले बाबा जी आपको नींद कैसे आ जाएगी द्वारका माई में? देखो ना द्वारका माई में पानी पानी कीचड़ बन गया, आप नींद कैसे लोगे? बाबा जी बोले अरे वाह, मेरी नींद के फिक्र करने वाले तुम लोग हैं कौन? मैं इधर कैसा ही सो जाऊँगा, आप लोगों को क्या लेना देना? बोले इधर से आप सब चले जाओ। बाबा जी की आज्ञा हो गई, सब तो धीरे धीरे चालू बाहर जाने लगे। उतने में एक नंदराम मारवाड़ी था, वो आगे आ गया और उसने बाबा जी को द्वारका माई में से यूँ उठाया और चावड़ी में रख दिया। बाबा जी रात भर चावड़ी में सोते रहे। सवेरे वही नंदराम मारवाड़ी आ गया और बाबा जी को चावड़ी में से द्वारका माई में रख दिया। तब से बाबा जी ने अपना जीवन का नित्य क्रम बना दिया, नियम बना दिया। वो एक दिन द्वारका माई में सोने लगे, एक दिन चावड़ी में। और भक्त लोगों ने बाबा जी के सोने के लिए पालकी की आरती होने लगी। चावड़ी का मंदिर बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं सेज आरती। सेज आरती। अभी बाबा जी की पालकी क्यों निकलते थे कि बाबा जी एक दिन द्वारका माई में सोते, दूसरे दिन चावड़ी में सोते। तो द्वारका माई से चावड़ी ले जाने के लिए भक्त लोग बाबा जी की पालकी निकालते। तो आपने जाना ना कि कैसे सेज आरती का क्या मतलब हुआ। बाबा ने एक दिन जब बहुत बारिश हुई, इतना ज़्यादा कि वहाँ द्वारका माई के अंदर पानी भर गया, तो एक भक्त ने उनको सोते हुए ही
चावड़ी में सुलाया, फिर वहाँ से उनके उठने से पहले फिर उनको द्वारका माई में वापस सुला दिया। तब से ना सेज आरती की प्रथा स्टार्ट हुई और इस तरीके सब लोग साईं भक्त बाबा की आरती करते हैं और पालकी तभी से ही उठने लगी। चल रहे ना बता हम जो मालूम नहीं वो मैं बता देता हूँ। जी जी ये पता शिरडी गांव की किसान की महिला है। अच्छा खेती में कुछ काम नहीं तो घर पर वो सेवैया बना रही है। सेवैया सेवैया बाबा जी का मोस्ट फेवरेट आइटम। बाबा जी को सेवैया बहुत भाती थी, जो गर्म पानी में उबाल के दूध घी जी शक्कर जी जी डालते हाँ थे। हाँ 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 बाबा जी की एक भक्त थी, नाम था लक्ष्मीबाई शिंदे जी। अंतिम समय बाबा जी ने उनको 9 सिक्के का दान दिया था। हर शाम को बाबा जी को ये सेवैया खिलाती थी। अच्छा सिवैया बाबा का सबसे प्रिय मतलब चीज है सिवैया मीठे में। हाँ डांट पड़ेगी आप लोग को। अंकल कुछ यहाँ के बारे में बताइए। जब भजन कीर्तन होता था बाबा की पालकी की निकाली जाती थी, तो कैसे ये पालकी की प्रथा स्टार्ट हुई और कैसे साईं भक्त जो इतने सारे जुड़े हैं कैसे? ये बाबा जी की पालकी है जी अभी बाबा जी अपने जीवन में एक दिन द्वारका माई में सोते थे, दूसरे दिन चावड़ी में। तो द्वारका माई से चावड़ी ले जाने के लिए भक्त लोग बाबा जी की ऐसी पालकी निकलती थी। उसमें प्रभु का हरि का भजन कीर्तन हरि कीर्तन होता था। बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा जी को द्वारका माई से चावड़ी ले जाया जाता है। वही पालकी की प्रथा परंपरा आज भी शिरडी गांव में चालू है। 1922 में शिरडी संस्थान यानी ट्रस्ट की मान्यता मिल गई, तो संस्थान ने एक ठहराव कर दिया कि अभी बाबा जी तो नहीं है। बाबा जी की पालकी पहले एक दिन के बाद निकलती थी, अभी खाली प्रति गुरुवार को निकलेगी 9:15 तक। अभी बाबा जी की पालकी समाधि मंदिर से लेके चावड़ी तक निकलती है। पालकी में भक्तों की बहुत भीड़ होती। पालकी का महत्व बोले तो बाबा जी ने अपने जीवन काल में जो 3 चीजें हमेशा इस्तेमाल किया है उसका दर्शन मिलता है। एक बाबा जी के चरण कमल जिसको पादुका बोलते, दूसरा बाबा जी के हाथ में हमेशा एक लकड़ी की छड़ी रहती थी जिसको बाबा जी सटका बोलते थे, जो जमीन को बाबा जी स्पर्श करके अग्नि निकालते थे पानी। और तीसरा बाबा जी का चिलम पाइप हुक्का। बाबा जी तम्बाकू की चिलम पीते थे, नशा नहीं करते थे। पालकी द्वारका माई में आती है, उधर भजन पूजन हरि कीर्तन होता है, उधर से पालकी चावड़ी के सामने रखी जाती है। बाबा जी की आरती शुरू हो जाती है, बाबा जी का फोटो चावड़ी में रखा जाता है। 3-4 बार बाबा जी को चिलम पाइप हुक्का लगा के वो पालकी का कार्यक्रम खत्म होता है। पालकी खाली प्रति गुरुवार को त्योहार फेस्टिवल के दिन बाबा जी का सोने का रथ निकलता है। बरस में 7 बार बाबा जी का सोने का रथ निकलता है। हाँ वो तो हम लोगों ने देखा है। बहुत से साईं भक्तों जो होंगे जो बाबा का सोने का रथ जब आपको निकलता है तो इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, इतने ज्यादा साईं भक्त रहते हैं कि लोग ना बहुत से लोग तो छूने के लिए परेशान रहते हैं, पर फिर भी किसी किसी को नसीब होता है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि लोग छू नहीं पाते हैं। जी जो हैया का बीमारी आ गया था, जी जी तो जी बाबा जी ने गेहूं का लोट आटा बना के गांव के सरहद पर रख और दिया हाँ था। छिड़काव किया था। हमारी शिरडी गांव में नहीं आई थी, पूरा गांव बच गया था। इसे एक बाबा जी की लीला है। इसके संदर्भ में शिरडी में हर साल 13 फरवरी को एक साई परिक्रमा का उत्सव होता है। सवेरे 5:30 बजे खंडोबा महाराज के मंदिर से बाबा जी की पालकी निकलती है। अभी पहला गांव छोटा था, अभी ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा है। 14 किलोमीटर की। तो इस साल वो परिक्रमा में असंख्य साई भक्त जुड़ गए थे। विदेश से आ गए थे, पूरा हिंदुस्तान से साई भक्त वो परिक्रमा में जुड़े हुए थे। उसका परिक्रमा में बहुत लोगों को बाबा का साक्षात्कार अनुभूति हुई है, जो हर साल 13 फरवरी को होता है। 13 फरवरी साई परिक्रमा बोलते हैं। हम लोग भी जबकि लाना चाहते थे पर नहीं आए, बाबा ने हम लोग को न्यू ईयर पे बुला लिया। अब देखते हैं बाबा कब बुलाते हैं। और अंकल है बस
जरा सी खाली जान डाल दो चीजों में, बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि खाली जान डाल दीजिए बस, बिल्कुल। तो पुरानी शिरडी इसीलिए इसका नाम रखा गया है, क्योंकि जो है पूरा ये जो है पुरानी शिरडी के ही तरीके मेरे मायके। ये बाबा जी की भिक्षा झोली है। बाबा जी दिल में आ गए तो गांव में 10-10, 12-12 बार भिक्षा मांगते थे। अच्छा। और भिक्षा मांगने के बाद क्या करते थे, दान में से दान, अन्न दान किसको करते थे, गूंगा पशु पक्षी को बाबा जी खिलाते थे। जो बच गया वो बाबा जी अपना भोजन ग्रहण करते थे। तो ये बाबा जी भिक्षा क्यों मांगते थे, इसके पीछे उनका क्या मकसद था, क्या इरादा था। ये बाबा जी बोले तो कुबेर के कुबेर, शिरडी वाले को नहीं, दुनिया वाले को अब्जोपति, करोड़ोंपति, लाखोंपति बनाने वाला बाबा जी भिक्षा क्यों मांगता है। क्योंकि बाबा जी के जमाने में भी ना, आज के भी जमाने में महिला के हाथ से दर्दिन 5 पातक होते अनजाने में। जैसे बाबा महिला खाना बनाती, महिला बर्तन मांजती, महिला कपड़ा धोती, महिला मकान साफ करती, महिला अनाज साफ करती। इस क्रिया में अनजाने में सूक्ष्म जीव जंतु की हत्या होती है। पाप शालन, पाप मुक्ति के लिए बाबा जी ने सीधे साधे 5 मार्ग बताए। जैसे कुत्ते को रोटी डालो, चिट्टी निकल की शक्कर डालो, कबूतर को दाना डालो, ये पक्षियों को पानी पिलाओ, और 5वां गौ माते को रोटी नहीं तो घास खिलाओ। हो गई पाप मुक्ति, पाप शालन। पर इससे अपने को ज्यादा फायदा क्या मिलता है। एक कुत्ते को दर्दिन रोटी डालने से आदमी का शत्रु तो वैर भाव, दुश्मनी कम हो जाती। चींटी को शक्कर डालने से धन की संपत्ति वृद्धि बढ़ जाती। कबूतर को दाना डालने से घर में शांतता का वातावरण रहता, कलह झगड़े कम हो जाते। पक्षियों को पानी पिलाने से पुण्य का संचय बढ़ जाता है। आने वाले आपत्ति, आने वाला संकट कब टल जाता है मालूम नहीं होता। और 5वां गौ माते को रोटी खिलाने का। गौ माते में 33 कोटि भगवान है। पंजीवा जीव पर की देवता का वास है, अग्नि देवता का वास। एक रोटी खिलाओगे तो एक यज्ञ होम का फल मिलता। भक्तों के फायदे के लिए बाबा जी ने भिक्षा मांगनी थी और इनको सबको खिला। चलिए बाबा जी के एक भगत, नाम है काशीराम शिंपी। शिंपी बोले दर्जी, कपड़े सिलाने वाला। यही बाबा जी का कफनी सिलाते थे। दूसरा क्या, ये बाबा जी को भगवान ही मानता था। बाबा जी किसी से पास से दक्षिणा नहीं लेते थे, पर ये जबरदस्ती से बाबा जी को दक्षिणा देने का इन्होंने शुरुआत किया। तो बाबा जी उस जमाने में खाली खास आदमी के पास से दक्षिणा मांगते थे। ये भी दक्षिणा देता था। कितना देता था, 1 नहीं तो 2 पैसा। तो भी ये भाई को अहम आ गया, गर्व आ गया कि मैं बाबा जी को दक्षिणा देता हूँ। जैसा अहम गर्व आ गया तो फिर बाबा जी ने इनके पास से दक्षिणा मांगने का चालू कर दिया। लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा। ये भी दक्षिणा देता गया। दक्षिणा देता कंगाल हो गया। नो मनी, नो पैसा। बाद में इनका हम टूट गया, गर्व हरण हो गया। इनको महसूस हो गया, अरे मैं बाबा जी को दक्षिणा देने वाला कौन हूँ। तो बाबा जी ने एक ही रात में उनकी पहले से ज्यादा तरक्की, उन्नति कर दी। बाबा जी गुरु पूर्णिमा के दिन प्रसाद के रूप में बाबा जी कफनी सिला के भक्तों को बांट देते थे। तो कफनी का कापड़ बाबा जी साइकिल छाप मांजर पाट कापड़ खरीद करके इनके काशीराम शिल्पी के पास कफनी सिलाते थे। तो ये सिलाई का पैसा नहीं लेता था। पर इनका एक बेटा था, उसका नाम बाला शिल्पी करके था। तो बाबा जी एक कफनी का, वो जमाने में एक कफनी का सिलाई 4 रुपए देते थे। 4 रुपए, 4 रुपए वो जमाने, जो वो जमाने में कहते हैं ना अंकल, वो जमाने में ना पैसों में बहुत बरकत थी। आज आप इतना भी कमा लो ना, फिर भी ना घर परिवार में पूरा नहीं पड़ता। पर कहते हैं ना कि जब आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो किसी चीज पे, और आप ये सोचोगे कि नहीं मैं इसमें भी कर लूंगा, तो भगवान ना बहुत उसमें ना इतना आशीर्वाद देते थे, इतनी बरकत देते कि आप उसमें भी महीना आराम से पार कर सकते हो। ये चीजें होती हैं।
उसको बनाओ सही से, लिया को कैप्चर करो। सबको मालूम है, दीप पानी के दीप जलाए थे। है ये बढ़िया है, देखो जानवी। बाबा जी खुद अपने साई चरित्र में लिखा, बाबा जी ने बहुत बार कि अपन द्वारका माई के ही पुत्र है, सब इधर है, द्वारका माई है तो अपना रक्षण करेगी, अपना साथ देगी। ये थे जो भी इसका सीढ़ी चढ़ेगा द्वारका माई में, उसका सब कष्ट। बेड़ा पार। हाँ। तो चलिए, अच्छा और चीजों के बारे में। बीमार हो गए थे। ये बाबा जी का हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर बाबा, ये बाबा जी पहले जितने भी मरीज आते थे। हम लोग जा रहे हैं अब ना ट्रेन का टिकट लेने, और पर पर्सन जो है टिकट है 50 रुपीज। पर ना मुझे एक चीज यहाँ की नहीं अच्छी लगी, वो ये दरअसल कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, अगर वो मतलब लेते हैं, मान के रखिए 5 साल के ऊपर के हैं, या 4 साल के या 3 साल के भी हैं, तो उनका भी आपको टिकट लेना पड़ेगा। पर पर्सन 150 रुपये टिकट है। अगर आप गोदी में बच्चा है 6 महीने का या 1 साल का, तो शायद टिकट नहीं पड़ेगा, वरना ना सब जितने भी आपके साथ लोग होंगे उनका टिकट है। वैसे होना नहीं चाहिए छोटे बच्चों का टिकट। तो अब देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, लोगों का अलग अलग अपनी सोच है। तो को जब आप इतनी दूर आए हो तो जाहिर सी बात है, टिकट तो इंसान आए गया है तो लेना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पे, जा रहे हैं। अब टिकट ले लिया है हमने, हमारा टिकट ये देख सकते हैं हमारे पास है 3 टिकट। अलीशु को नहीं ले जा रहे, अलीशु ने मना कर दिया था। जहाँ पे मर्जी वहाँ बैठ जाओ। चलो चलो, हाँ हाँ चलो। तो ये है हमारी ट्रेन, बीच वाले में चला जाओ, पीछे वाली में चलो। तो और यहाँ पे आप ऊँट की भी सवारी कर सकते हो, ये देख सकते हैं आप। ट्रेन हो रही है स्टार्ट। मजा नहीं आ रही है? कैसे मजा चाहिए? ओहो यार, यहाँ से वो है ना। ओहो भगवान जी, मैं तो डर गई। पकड़े फिर यही से होगा वही। अलीशु को बात है ना, अलीशु ने देखी यही गई होगी। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आ गए यार इतनी जल्दी। एंजल कितनी डरपोक है यार।
ये उतार दो ना बैग, तब झूला झूलो। तो हम लोग जा रहे हैं मैजिक शो देखने जो सामने चल रहा है, और हमारे साथ आप भी देखिए। हम भी देखेंगे। ट्रेन पे तो बहुत मजा आया जो बात है। क्यों ऐसे चलाते जाने दे। एंजल भी डरी थी। एंजल भी डर गई थी। आना चाहिए था। मैं देखो आइए, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ। बना बैठो बैठो, ठीक है। नहीं बनाया हाथ का ठीक है ये, और इसके बनेंगे दो, कितने बनेंगे सर? चलो दो बन जाना, अब इससे लेंगे थोड़ी सी चढ़ी, और चढ़ी को 3 बार ऐसे घुमा देंगे, कितनी बार घुमा देंगे सर? ये कोई बात नहीं, देखो अभी दो बनेंगे, अभी वो तो ऐसे बैग में हाथ डाला ना, तो आपको लगा होगा ऐसा कि दो डाले, तो एक ही और हाथ हमारी रहती है। अरे नहीं बैठो, मेरे हाथ में नहीं, छोटू के हाथ में देखो ये कोई नहीं लगाओ, खाया नहीं छोटू ने, बेच के अंदर है ये, कोई नहीं, चेक करके बताओ चिपका हुआ तो नहीं है, थोड़े आगे आओ तो ये देखो सिंगल है या डबल, देखो तो सही चिपका हुआ तो नहीं है, ये देखो एक ही कोई है, 1 2 3 लगाएंगे इसमें जड़ी, बनाएंगे चीज, 4 तो नहीं है ना ये, इन भैया के हाथ में 4 कौन बनेंगे, कितने बनेंगे? 4 कोई नहीं, बंद करो मुट्ठी, ये भी लो, तो इसमें लगा दो आप ऐसे 4 को, कितने बन गए? 4 से रख दो, पॉकेट में डाल दिया, छोटा है बड़ा है, ये कंचा है, देखो सर जी खा लेना, बैठ आ जाए, हाँ भाई किधर है? अरे बाहर, वाह वाह वाह, एक वाह वाह वाह, जो तो हो इधर हम्म, बोल यहाँ पर ये बोल ना बड़ी, देखो रुमाली सर की आपके पास से खड़े होकर बनाओ, थोड़ा सा बैग हमको दो। कलाकारी टोपाई के देखो आगे कौन सा कलर का रुमाल है भैया का, ये कैसे चेंज करते हैं?
हेलो इधर देखिए उधर नहीं लगाइए डाल दो आप करो आईना मिले दे फैशन वाला चाहिए उन वाला चाहिए फैशन वाला डिजाइन कटला डिजाइन डिजाइन वाला बोलो चुर हिंदू मॉडल वाला डिजाइन वाला कैसे नहीं बोले मेरी मां मेरे को मारेगी पता नहीं है डिजाइन नहीं है ये नहीं चाहिए पसंद तो नहीं है लेकिन मेरी मां मेरे को मारेगी वही वाला लेके आओ कर वाला बोलो फिर डाल दो देखो एक लड्डू है मेरे पास में वो लड्डू एक भैया के पेट में जाएगी किधर जाएगी पेट में नहीं पेट के अंदर देखो किसमें डाल दिया भाई जो यहाँ से लड्डू बाहर लगाओ लड्डू किधर है यहाँ पेट में बोलो निकाल दो पेट से एमपी है ना 3 बार हाथ धूप तो मत देना हाथ पीछे करो हाथ जोर से बातों बातों में देखो पकड़ लिया अभी छोड़ देते हैं तो काटने वाले को तो अलग कर देंगे काटने वाले ये कान है तो ये दांत है निकालने में बात और जानवर को ये बाहर अरे जानवर तो कॉफी पीने गए और गया नहीं सर देखो आपके सामने देखो इधर बीच में बनेगा किधर बनेगा बीच में एमपी है ना ऐसे रख देंगे ऐसे उठा लेंगे इतना बड़ा जानवर ले लेंगे थोड़ा सा जड़ी ऐसे रख देंगे देखो कैसे जानवर इंडिया भी नहीं इसमें कोई जानवर नहीं है कपड़ा खाली है इसमें भी कोई जानवर नहीं बिल्कुल एमपी है जानवर तो ये कान है था और टोकरी तो पहले बताए टोकरी में नहीं जानवर तो ये कौन सा टोकरी है वाला आइए टोकरी भी बता देंगे देखो इस टोकरी में कोई जानवर नहीं बिल्कुल एमपी पलटी मार के देख सकते हैं आप लोग इधर कोई जानवर नहीं है देखो पेड़ जानवर तो ये है ओके चुनाव बोलो डमरू है ऊपर देखो काटने वाले को हम अलग कर देंगे और पालने वाले को निकाल देते हैं देखो बाहर आ जाना बाहर निकल जाना काटो ना देखो काटेगा तो मजा नहीं आएगा देखो काटने वाले को अलग करेंगे ये पालने वाले को निकालेंगे हम ये क्या है पिजन है सर ये पिजन है इसमें बोलो इसे चुर चुर चुस 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 पिजन है देखो ये कैसे चुर पिजन मैजिक शो खत्म। हमारे बच्चे लोग यहाँ बैठ गए हैं शेर पर। शेर वाले बच्चे शेर पे बैठे पर ये गीदड़ है और ये कौन है? सिद्धि कछुई जेवड़ा और तुम कौन हो? चिपकली नहीं हाँ शेर हो ना। हाँ इनको कुछ आता ही नहीं। चलो 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 इसका नाम है ओम तो बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को फैमिली के साथ। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस मंदिर और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय सबको, नमस्ते।